टेरर पर पीएफआई का सबसे बड़ा एक्शन। किन किन जगहों पर पीएफआई को लेकर एक्शन लिया गया हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीएफआई पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन। कहां कितने गिरफ्तार? केरल की बात की जाए तो 22 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुडुचेरी में 3 हुई हैं, कर्नाटक में 20 हुई हैं, तमिलनाडु में यहां 10 हुई है, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे यहां 5 गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, असम में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली में 3 गिरफ्तारी हुई, मध्य प्रदेश में 4 गिरफ्तारी हुई, राजस्थान में 2 गिरफ्तारी हुई। तो ये 11 राज्यों का भारत का नक्शा, जहां जहां पर ये लाल निशान हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर पीएफआई पर एक्शन लिया गया है। और पीएफआई पर जो ये प्रहार किया गया 10 राज्यों में छापे, उसकी वजह क्या 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 है? तो देखिए, कई साजिश ऐसी है जिनमें पीएफआई की भूमिका रही है। एनआरसी प्रदर्शन जो हुआ था उसमें भी पीएफआई का हाथ था। हिजाब विवाद जो वहां हुआ था कर्नाटक में, उसमें भी कहा जा रहा है कि पीएफआई ने फंडिंग की और उसके बाद से विवाद काफी ज्यादा बड़ा हो गया। कई राज्यों में काफी ज्यादा ये सक्रिय है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात आ रही है। और अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर कहां कहां गिरफ्तारी हुई है। बहराइच में 1 पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुआ है, वाराणसी में यहां पर 2 गिरफ्तारी हुई है, और लखनऊ जो कि राजधानी है वहां पर भी 2 गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कहानी है। अब बात करते हैं शाहीन बाग की, क्योंकि आपको याद होगा सीए एनआरसी प्रदर्शन के दौरान भी यहां पर तमाम चीजें निकल कर आई थी और उसमें रोल को लेकर, लेकिन यहां पर शाहीन बाग में एनआईए की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो यहां देखने को मिली है। पीएफआई के दफ्तर पर एनआईए का छापा जो है वो यहां पड़ा है। पीएफआई का दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से पीएफआई के कुल 3 एजेंट जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और ये शाहीन बाग में इन लोग का ये दफ्तर था, वहां पर जाकर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ना सिर्फ दिल्ली का जो इनका अध्यक्ष है बल्कि इनका जो चीफ भी है पीएफआई का, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जब गिरफ्तारियां हो गई हैं तो उसके बाद प्रोटेस्ट जो है वो अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। कुन्नूर केरल और मल्लपुरम केरल, ये 2 जगह हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि केरल में गिरफ्तारी जो हुई है वो बड़ी संख्या में हुई है, ज्यादा गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं और इस वजह से यहां पर प्रोटेस्ट भी तेज हो गया। 22 गिरफ्तारियां केरल के अंदर हुई है, और फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुन्नूर और मल्लपुरम की, जहां पर गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब विरोध प्रदर्शन पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वसीम और बबलू नामक ये युवक है जो अपने माँ बाप और अपने परिवार के साथ पीएफआई के कनेक्शन में आज एनआईए ने छापेमारी की है और देश के तमाम हिस्सों में छापेमारी की गई। उसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक घर वसीम नामक युवक का है। ये राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक का इलाका है, जहां पर वसीम रहता है अपने पूरे परिवार के साथ, जिसको कि यूपी एटीएस और एनआईए की ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी लवकुश नगर से भी गिरफ्तार किया गया बताया जा रहा है। इनके पास से अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग के जरिए इनको जो फंड मिल रहा था वो हवाला का इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, जो अभी यूपी एटीएस और एनआईए के जो टीमें वसीम से पूछताछ कर रही हैं, माना जा रहा है कि कुछ अन्य भी गिरफ्तारियां होंगी। जब सीए एनआरसी का जो फसाद हुआ राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, उसमें वसीम का नाम आया और उसके बाद से वसीम लगातार एनआईए और एटीएस के रडार पर था। और अब जब पीएफआई के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एनआईए ने पूरे देश में छापेमारी की और उसके बाद से अब वसीम की भी गिरफ्तारी की गई है। तो 11 राज्यों में 100 से ज्यादा हुए गिरफ्तार, लेकिन अब पीएफआई कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरे हैं तो उनका पक्ष क्या है वो भी सुनना जरूरी है। हम आपको सुनवाते हैं पीएफआई कार्यकर्ताओं की बात। ये आप सब लोगों को इत्तला देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे हर मेंबर के घर पर आप राइड करो, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको फटकारी मिलेंगी और आपको नारे ही मिलेंगे।
आज मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान का है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा एक खतरे में है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको खत्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। तो यहां पर ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे अलग अलग जो संवाददाता हैं वो अलग अलग शहरों में बात कर रहे हैं। हमारे साथ जयपुर से जयकिशन जुड़ रहे हैं। जयपुर सीधे रुख करते हैं। जयकिशन, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं पीएफआई के कार्यकर्ताओं की जयपुर राजस्थान के अंदर, अगर बात की जाए तो। हालांकि किस जगह पर आप बताइएगा, लेकिन इसके बाद जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, क्या बातें निकल कर आ रही हैं और किस प्रकार से वहां पर यह कार्रवाई जारी है? देखिए, फिलहाल हम खड़े हैं जयपुर के एमडी रोड पर, जहां पीएफआई का दफ्तर है। थोड़ी देर पहले यहां पे पीएफआई के जुड़े संगठन है वो लगातार विरोध कर रहे थे, एनआईए के खिलाफ विरोध कर रहे थे, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि उनके संगठन के खिलाफ जो है संवैधानिक जो संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके संगठन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे पीएफआई के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको बता देते, राजस्थान के अंदर से 2 लोग हैं, उनकी कंफर्म्ड अरेस्ट हो चुकी है। 4 लोग जो है उनको डिटेन किया जा चुका है। आपको पता है, सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो कोटा के सांगोद में हुआ, जब 4 बजे नावघाट मोहल्ले में जो है आसिफ मिर्जा, जो कि यहाँ के पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें जो है उनके यहाँ पे रेड करने के लिए गई थी एनआईए की टीम। लेकिन फिर उसके बाद में जो है वहाँ के लोकल्स जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गए। 6:30 बजे तक उनको सांगोद थाने में रखा। आसिफ के जो भाई आरिफ, उनको डिटेन कर लिया था क्योंकि आसिफ मिले नहीं थे। तो आरिफ को डिटेन जब करा तो 2.5 घंटे तक सांगोद थाने पे जो विरोध प्रदर्शन चला, जिसके बाद में एनआईए ने पूछताछ करके छोड़ दी। सूचनाएं मिल रही है, सोर्सेज बता रहे हैं कि आसिफ, जो कि राजस्थान के पीएफआई के प्रेसिडेंट है, उन्हें केरला से डिटेन किया गया है। दूसरी बड़ी जो सूचना आ रही है कि एसडीपीआई, जो कि पॉलिटिकल आउटफिट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, उसके राज्य के सेक्रेटरी सादिक जो है, जिनकी 52 साल उम्र है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा एनआईए ने पीएफआई का जो जयपुर में दफ्तर है वहां पर भी सुबह रेड करी, वहां से कई कागजात और कई डॉक्यूमेंट्स जो है उसको सीज किया है। कंफर्म सूचना जो आ रही है कि उदयपुर से भी 2 लोगों को डिटेन किया जा चुका है।